लीनियर इनइक्वालिटीज की फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रवि को फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स मिलते हैं और सेकंड यूनिट टेस्ट में 75 मार्क्स मिलते हैं। उससे थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स कम लाने हैं ताकि उसकी एवरेज मार्क्स हो जाए 60। ये आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन भूल जाओ कि लीनियर इनइक्वालिटीज का एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए होगा। तो अगर एवरेज होती क्या है, एवरेज मार्क्स क्या होंगे? अगर उसके पहले में 70 आए, दूसरे में उसके 75 आए, तीसरे में उसको कितने लाने हैं ताकि तीनों का एवरेज कितना हो जाए 60। ये 60 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 180, इन दोनों को प्लस करोगे 145 और ये x और ये आ गया तुम्हारा 35। तो यानी उसका सिर्फ 35 मार्क्स लाने से भी काम बन जाएगा। और सिर्फ 35 मार्क्स लाएगा तो भी उसकी एवरेज जो मार्क्स आएंगे वो 60 आ जाएंगे। क्वेश्चन में तो यही है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है आता है वो लीक से इसलिए हटकर है क्योंकि उसने कहा था 60 एवरेज मार्क्स ना आ जाए, एटलीस्ट 60 आ जाए। तो कम से कम 60 आ जाए। तो एवरेज ऑफ 3 टेस्ट इक्वल की जगह क्या चेंज हो गया, एटलीस्ट 60। अब तक का जो कॉन्सेप्ट था वो तो छोटी क्लासेस का था, अब आ गया बड़ी क्लासेस के हिसाब से एटलीस्ट 60 का क्या मतलब है? कम से कम 60 हो, उससे ज्यादा तो हो सकते हैं। तुम्हारे मार्क्स अगर तुमसे तुम्हारे जैसे हम कहते हैं कि 80% पे डंडे पड़ेंगे, अगर तुमने 80 नंबर का एक टेस्ट दिया है तो कम से कम तुम्हें 72 लाने हैं। 80% 72 होता है उसका, तो कम से कम 72 लाने। लेकिन क्या इससे ज्यादा ला सकते हो? हाँ, इससे ज्यादा तो ला सकते हैं। तो कम से कम मतलब उसको भी एटलीस्ट कम से कम 60% लाने, लेकिन वो उससे ज्यादा ला सकता है। इसलिए कौन सा साइन लगेगा, ये वाला। सेम क्वेश्चन है बट थीम चेंज हो गई कि अब ये साइन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन वही था जो पहले था, लेकिन जब हम छोटे क्लासेस में होते हो तो ये इतना छोटा क्वेश्चन है कि 5th क्लास में लाएगा जब वो इक्वलिटी के साथ है। लेकिन जब ये इनइक्वालिटी के साथ है तो ये 11th क्वेश्चन है। तो यही चीज सीखनी थी। तो उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ये दिया था कि यूनिट टेस्ट उसके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 थे, सेकंड यूनिट टेस्ट में 75 थे और थर्ड यूनिट टेस्ट में उसको कितने मार्क्स लाने हैं कि उसकी एवरेज कम से कम 60 हो जाए। कम से कम 60 हो जाए मतलब इससे ज्यादा हो सकती है, तो हमने उसे उससे ज्यादा हो सकती है के लिए उसकी तरफ क्या लगा दिया, ग्रेटर का साइन लगा दिया। तो x हम पे आ गया 35 से ज्यादा होना चाहिए। 35 या 35 से ज्यादा मार्क्स ला सकता है। कोई थोड़ा रहेगा सिर्फ 35 लिया, 35 लिया या उससे क्या लिया ज्यादा। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हें दिया है, ये भी रिलेटेड टू मार्क्स ही है। इस बार 4 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए 87, 92, 94, 95। 5 सब्जेक्ट है उसके पास और उसके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं। उसको 5th सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने हैं ताकि उसे ए ग्रेड मिल जाए। और ए ग्रेड मिलता है 90 या उससे ज्यादा लाने वालों को। तो ए ग्रेड मिलता है 90 या उससे ज्यादा लाने वालों को, तो उसे ए ग्रेड चाहिए और वो उसके लिए कितने मार्क्स लाए 5th सब्जेक्ट में। तो अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट ही गेट x मार्क्स। कितने मार्क्स ले रहा है, x मार्क्स इन 5th सब्जेक्ट। तो 5वें सब्जेक्ट में उसे लेट कितने मार्क्स मिले। अब उससे मार्क्स लाने 90% या उससे ज्यादा, 90 या उससे ज्यादा लाने। तो पहले में थे उसके 87, दूसरे में थे 92, तीसरे में थे 94, इसमें थे 95 और 5th में हमने माना उसने इतने लिए। ये हो गया। अब ये है आपके पास 9 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 450, इन सबको प्लस कर दिया 5 4 9, 9 2 11, 11 और 7 18, 1 कैरी 10, 19, 19 और 17 कितने हो गए तुम्हारे 36, 368 प्लस में x। एक बार फिर प्लस करके देख लेते हैं 5 4 9, 9 2 11, 11 और 7 18, 1 कैरी 9 9 9 27, 28 और 8 36, यानी कि ठीक। अपना आ गया x की वैल्यू कितनी आएगी 450 माइनस 368। तो उसके मार्क्स जो होने चाहिए वो माइनस करने के बाद जो आएगा वो या उससे ज्यादा होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 में मेंशन है कि 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो दोनों ही 10 से छोटे होने चाहिए। 10 से छोटे ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते कौन, 1 3 5 7 9 ये होने चाहिए।
और उन दोनों को प्लस करके जो आए वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है 4, वो 11 से छोटा है, यानी ये पेयर नहीं चाहिए। इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है 8, वो भी 11 से छोटा है, ये भी नहीं चाहिए, उनका प्लस 11 से ज़्यादा होना चाहिए। इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है 11 से ज़्यादा आ रहा है, यानी ये पेयर पॉसिबल है। इन दोनों को प्लस करके भी क्या आ रहा है 11 से ज़्यादा आ रहा है, यानी ये पेयर भी पॉसिबल है। लेकिन हमें ऐसे थोड़ी ना करना होगा कि हम ऐसे ढूंढ लें तो बता दें ये पेयर होगा, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन छोटा है, हो सकता है डिजिट्स और बड़ी बड़ी आ जाए, तब क्या हम ऐसे ढूंढते रहेंगे, या हो सकता है कोई कंडीशन ऐसी आ जाए, तो ये तो हम ढूंढ नहीं सकते। ये तुम्हें समझाने के लिए बताया है कि वो पूछ क्या है। वो पूछ रहा है कि ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव नंबर बताओ जो 10 से छोटे हों। तो 10 से छोटा हो कोई, उसमें से कोई ऐसे पेयर निकालो जिनका सम लेकिन 11 से ज़्यादा। तो हम कहेंगे कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हमने ले लिए, एक x और एक x प्लस में 2, वो 10 से छोटा होना चाहिए। 10 से छोटा है, ठीक है, ये 10 से छोटा होना चाहिए, तो डेफिनेटली दूसरा वाला भी 10 से छोटा होगा। दूसरा केस है दोनों को प्लस करके जो आए वो 11 से बड़ा होना चाहिए, एक ही कंडीशन है। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया 2x, 11 में से 2 गया 9, x कितना आ गया तुम्हारे पास 4.5। राउंड फिगर में कहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स है ये, यानी कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव नंबर में कहें तो x से बड़ा कौन है 5, तो राउंड में 5 हो गया। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से तो ज्यादा हो लेकिन 10 से कम हो। कहां से पता चला हमें ऐसी बात, इससे और इससे। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये कंडीशन आ गई। तो हमें एक ऐसा और नंबर चाहिए जो 5 से क्या हो, क्योंकि इसमें 4.5 से ज्यादा, यानी 5 तो इन्वॉल्व हो सकता है, 5 से ज्यादा हो लेकिन 10 से कम हो। तो ऐसे हमें मिल सकते हैं 5, 7, 9, ये पॉसिबल एक्स है। क्या लिखोगे ने, वर्ड्स प्रॉब्लम लीनियर इक्वालिटीज में थोड़ी टफ ही होती है, पॉसिबल नंबर, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए पेयर्स। पॉसिबल नंबर है 5, 7, 9, पर मुझे पेयर चाहिए जिनका सम 11 से ज्यादा हो। तो अगर पहला पेयर है 5 और 7, ये 5 और ये 7, दूसरा पेयर होगा 7 और 9। क्या तीसरा पेयर बन सकता है 9 और 11 का? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसने कंडीशन दी थी कि जो आपके नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, और नंबर 11 10 से छोटे, और यहाँ तो 11 आ गया, तो यानी कि ये नहीं बन सकता। ये पेयर क्यों बना ये पता चल गया, क्योंकि अगर एक x है 5x है तो दूसरा x प्लस 2 यानी कि 7 होगा। एक फिर दोबारा इस बार x 7 है तो दूसरा 9 है, लेकिन इस बार अगर x 9 ले लिया हमने तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा 11, तो ये पेयर तो चलेगा नहीं। इसलिए जो पॉसिबल पेयर्स है, क्योंकि आंसर सिर्फ x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, आंसर निकालने थे दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के पेयर्स। तो कौन से पेयर पॉसिबल है, ये पेयर पॉसिबल। क्वेश्चन 24 भी नंबर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बट इस बार इवन पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इवन पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं, कहा है कि दो इवन पॉजिटिव नंबर हैं और दोनों 5 से बड़े होने चाहिए, दोनों 5 से बड़े होने चाहिए। तो इवन पॉजिटिव नंबर 5 से बड़े कहाँ से शुरू होते हैं, 6, 8, 10, 12, 14 एक्स्ट्रा बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास दोनों किससे बड़े होने चाहिए 5 से, लेकिन एक कंडीशन है कि उनका सम 23 से कम होना चाहिए। उनका सम क्या होना चाहिए 23 से कम। अब इवन पॉजिटिव नंबर्स में 2 का गैप होता है, तो अगर एक हमारा x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2। तो हमने कैलकुलेट कर लिया दैट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स आर x एंड x प्लस 2, तो बोथ आर लार्जर देन 5। एक कंडीशन, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, और सम उनका होना चाहिए 23। ये आपकी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हो गई। अब करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले उसने कहा दोनों 5 से बड़े होने चाहिए, दोनों 5 से लार्जर देन होने चाहिए। तो ये 5 से लार्जर देन होना चाहिए, छोटा वाला हमेशा, और छोटा वाला बड़ा होगा तो बड़ा वाला तो बड़ा ही होगा। सेकंड, उनका जो सम है, उनका सम लेस देन होना चाहिए 23 से। हो गई दो कंडीशन तैयार। तो 2x 21, x की वैल्यू कितनी आ गई 10.5। तो पहला नेचुरल नंबर कौन हुआ 11, तो इससे पीछे वाला तो 10 हो गया। तो क्वेश्चन 1, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से पॉसिबल x क्या हो सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
जो पॉसिबल नंबर है यानी x 5 से तो ज्यादा होना चाहिए और इवन होना चाहिए, वो कौन हो सकता है 6, फिर 8, लेकिन इससे कम होना चाहिए 10.5 से, यानी कि 10, ये पॉसिबल है। अब पेयर बनाएंगे, पेयर यानी कि 6 और 8 इस 6 से बन रहा है, इसे छोड़ दो अभी। जब x 6 होगा तो उसका x + 2 क्या होगा 8, जब x 8 होगा तो उसका x + 2 क्या होगा 10, और जब x 10 होगा तो उसका कितना होगा 12। और ये कंडीशन को वैलिड कर रहा है। देखो ये सारे नंबर 5 से लार्जर देन है और इन सब का प्लस 23 से तो कम ही है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। 23 से कम है, ये 22 है, ये 18 है, ये 14 है, 23 से कम, तो दोनों कंडीशन वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 24 में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक ट्रायंगल है, उसकी 3 साइडें हैं। पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 टाइम्स इक्वल है किसके शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड इक्वल इज बोला उसने, लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड। और जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन है लॉन्गेस्ट साइड से, वो 2 सेंटीमीटर छोटी है लॉन्गेस्ट साइड से। और एक तीसरी कंडीशन दे रखी है कि जो उनका पैरामीटर है यानी तीनों साइड का सम है वो एटलीस्ट 61, एटलीस्ट 61 मतलब 61 या उससे ज्यादा हो सकता है, 61 या उससे क्या हो सकता है ज्यादा, एटलीस्ट 61 या उससे ज्यादा हो सकता है। अब इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दी थी, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन शॉर्टेस्ट साइड से है तो हमने सबसे छोटी साइड को क्या मान लिया x, तो लेट द शॉर्टेस्ट साइड इक्वल है x, तो बाकी सारी साइड तो आ ही जाएंगी। तो लॉन्गेस्ट साइड आपकी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3x, और जो थर्ड साइड है वो आपको क्या मिल जाएगी लॉन्गेस्ट से 2 कम। अब कंडीशन कि तीनों को सम यानी कि पैरामीटर वो 61 या उससे ज्यादा होना चाहिए, यही कंडीशन थी। 3 3 और ये 7x, ये वहां जाके 2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 63। तो आपके जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 9 या 9 से ज्यादा। तो आपकी जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी लेंथ मांगी आपको, वो क्या पॉसिबल है, तो आपको शॉर्टेस्ट साइड 9 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है। इसी के अकॉर्डिंग और साइडें भी निकल जाएंगी। तो 3 जो तुम्हारी लॉन्गेस्ट साइड होगी वो 27 या उससे ज्यादा होगी, जो थर्ड साइड होगी वो 25 या उससे क्या होगी ज्यादा होगी, क्योंकि इक्वल का साइन भी लगा है। तो 9 या उससे ज्यादा, 9 भी हो सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इसी कंपैरिजन में सारे आंसर निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले वो देखते हैं। ये सब गिवन इंफॉर्मेशन ही है जो आपकी लैंग्वेज में लिखी हुई है। आपके पास एक 91 सेंटीमीटर लंबी एक रोप है, एक रस्सी है, जिसे आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मगर कंडीशंस दी हुई है कि इस तरह से डिवाइड करना है जो सेकंड वाले की लेंथ है वो सबसे छोटे वाले से 3 सेंटीमीटर बड़ी हो। जो सेकंड वाले की है वो सबसे छोटे वाले से क्या हो 3 सेंटीमीटर बड़ी हो। अगर सबसे छोटा वाला x है तो जो सेकंड होगा वो कितना होगा x + 3, क्योंकि वो उससे 3 सेंटीमीटर बड़ा है। फिर कहता है जो थर्ड है वो ट्वाइस हो, किससे शॉर्टेस्ट साइड हो, शॉर्टेस्ट साइड से जो थर्ड है वो सबसे छोटी वाले से दुगना हो। तो बन गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ये है कि जो थर्ड पीस है वो 5 सेंटीमीटर बड़ा हो एटलीस्ट, थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकंड। क्वेश्चन खुद भी पढ़ना 2-3 बार, क्वेश्चन पढ़ना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी इक्वलिटीज का साइन गलत लग गया तो सवाल गलत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमने ये देख लिया। तो हमने लेंथ के लिए फर्स्ट जो शॉर्टेस्ट है, लेट शॉर्टेस्ट साइड क्या होगी x, सेकंड उससे 3 ज्यादा थी और थर्ड ट्वाइस थी शॉर्टेस्ट की, तो ये होगी। अब तीनों साइड 3 प्लस में 2x तीनों एक ही पीस में से कट की है, ठीक है। तो 90 बनाना है। क्या यहाँ ये साइन लगेगा या ये साइन लगेगा, और दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर ये साइन लग रहा है ऊपर वाला तो इसका मतलब
ये हिस्सा 91 या उससे ज़्यादा हो सकता है, 91 या उससे ज़्यादा हो सकता है। 91 सेंटीमीटर की तो रोप है, उससे ज़्यादा हम कर ही कैसे सकते हैं? तो रस्सी को और लंबा तो कर नहीं सकते। तो यानी कि ये वाला साइन इस बार क्या है? गलत। और साइन कौन सा लगना चाहिए था? ये वाला। क्यों? क्योंकि एक रोप तुम्हें जो दी है वो 91 सेंटीमीटर लंबी है, उससे ज़्यादा लंबी हो ही नहीं सकती। तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती तो हम उस पर प्लस ग्रेटर देन का साइन कैसे लगा सकते हैं? तो वो रस्सी जो तीनों बनेंगी या तो 91 होंगी या 91 से थोड़ी सी छोटी हो सकती है, कटवट करने में कुछ खराब हो सकता है, पर 91 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना। तो 91 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ये बनेगा 2x x 4x, 3 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया 88 और x आ गया आपके पास 22 या उससे कम। तो जो आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ है वो या तो 22 या उससे क्या होगी? कम होगी। अब सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे। उसने कहा था थर्ड पीस था कौन? थर्ड पीस था आपका 2x। थर्ड पीस एटलीस्ट मतलब कम से कम इससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 सेंटीमीटर सेकंड वाले से। सेकंड वाला है कौन? सेकंड वाला है आपका x प्लस में 3, यानी ये कंडीशन है। पहली कंडीशन रेडी हो चुकी है, दूसरी कंडीशन रेडी हो रही है। ये x यहाँ चला जाएगा और ये आ गया 8, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू है वो 8 से ज्यादा और 22 से क्या होनी चाहिए? कम। तो आपका जो शॉर्टेस्ट लेंथ जो रोप का बन रहा है वो बन रहा है आंसर में ये कि 8 से तो ज्यादा होनी चाहिए लेंथ, लेकिन 22 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए? कम। तो रस्सी को इस तरह से काटना कि 8 सेंटीमीटर से ज्यादा कटे मगर 22 सेंटीमीटर से कम कटे, तभी हमारी सारी कंडीशन क्या हो सकती है? उसके लिए वैलिड हो सकती है।